नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में नहीं बात करने वाली, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं 5 या 6 वो मिस्टेक के बारे में बात करने वाली हूँ जो यूजुअली हम लोग करते हैं, कि जो नहीं करनी चाहिए किसी भी स्टॉक में। जब आप एंट्री लेते हैं या एग्जिट लेते हैं मार्केट को देख के कि ऊपर चढ़ा है नीचे गया है, तो एंट्री एग्जिट में क्या 6 गलतियां हैं जो हम यूजुअली करते हैं, जिनका हमें ध्यान हम थोड़ा सा रख लेंगे, उनके ऊपर थोड़े से एनालिसिस करेंगे तो आई थिंक हमारे ट्रेड्स बेटर हो सकते हैं। सबसे पहली बात आती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो यहां पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक हुडको के ये चार्ट ओपन किया है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। तो हुडको का ये चार्ट ओपन है एंड मैं इसके ऊपर आपको कुछ चीजें बताऊंगी। सबसे पहले लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने यहां पे एंट्री बनाई, मैं 1 मिनट इसका थोड़ी सी इजी के लिए यहां पे ये ओपन कर लेती हूं। फॉर एग्जांपल किसी ने यहां पे एंट्री बना ली, इसमें किसी भी पॉइंट पे एंट्री बना ली यहां पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है, आप डर के निकल लिए, ठीक है। अब एक तो मैं बात करूंगी कि इसका जो प्राइस बैंड है वो है 20% का, ठीक है, अभी तक के लिए। तो अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री बना ली, मार्केट गिर गई, तो आपको पता है कि सबसे पहली बात सारी मार्केट नीचे गिरी है, तो कुछ लोग डर के कि मार्केट गिर गई, सारी चीजें नहीं देखते कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या है। तो इसमें सारी मार्केट गिरी थी, निफ्टी गिरा हुआ था, बैंक निफ्टी गिरा हुआ था, सेंसेक्स गिरा हुआ था, तो उसकी वजह से गिरावट आई थी। तो आप साथ में ये भी देख लीजिए कि वॉल्यूम कितना आया गिरावट में, ठीक है। वॉल्यूम के ऊपर मैं बात करूंगी, इसका नेक्स्ट जो है मिस्टेक जो हम करते हैं वॉल्यूम की बात करूंगी। तो सबसे पहला ये आता है कि क्यों गिरी है, पहले ये चेक करिए। तो एकदम से डर के मत भागिए, या तो आप यहाँ पे बने रहिए क्योंकि स्टॉक स्ट्रांग है, ऊपर उठेगा, या तो फिर यहाँ पे देखिए कि सपोर्ट के कितने पास है। पहले यहाँ पे ये वाला सपोर्ट था, मैं 1 सेकेंड आपको बता देती हूँ। जब मार्केट का ये हालात है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ या फिर यहाँ पे आप ये सपोर्ट लेके चल सकते हैं। तो आप देखिए कि आपको जब मार्केट गिरी तो कितना नुकसान हो सकता है और फायदा कितना हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट जब गिरी थी तो 10%, ऑलमोस्ट 11% के आसपास ये स्टॉक गिरा था, ओके। पहली बात तो ये, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने एंट्री ली है एंड जैसे मार्केट गिरी इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये सारी मार्केट गिरी थी इसलिए गिरावट हुई थी। तो मार्केट अगर ना गिरे तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कैंडल ये बनती है, तो इसमें कुछ खासा अब मूव देखा नहीं गया, पर मार्केट गिरी थी तो ऑफ कोर्स इसमें अच्छा खासा मूव देखा गया एंड अगेन ये स्टॉक जितना गिरा था ऑलमोस्ट उतना ही ऊपर भी चढ़ गया। अब बारी आती है यहाँ की, यहाँ पे आज फिर से मार्केट थोड़ी सी गड़बड़ थी एंड यहाँ पे ये आया। तो अब मैं आपसे एक चीज बताती हूँ कि आपने सबसे पहले तो ये देखिए कि जब मार्केट गिरी थी उस दिन वॉल्यूम क्या था, जब मार्केट ऊपर उठी तो वॉल्यूम क्या था, राइट। और अब हम बात करेंगे यहाँ की, 1 सेकेंड, अब हम बात करेंगे कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जब मार्केट आई, यहाँ पे इस दिन की बात करते तो मार्केट नीचे गिरी, यहाँ पे सपोर्ट क्या था स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 159.40 के ऊपर एग्जैक्ट सपोर्ट था। तो आप ये देखेंगे अगर इससे नीचे जाता है ये तो टेंशन की बात है, और साथ के साथ आप वॉल्यूम भी देखेंगे कि क्या होता है, राइट, तब टेंशन की बात है। अगर ये सपोर्ट से ऊपर उठ जाता है तो आप ये देखिए कि इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड का क्या रेशो है। अगर ये सपोर्ट बिल्कुल पास है और उसको टच करके वापस आए तो रिस्क कम है, पर अगर ये ऊपर भाग जाता है 20% का बैंड है तो रिवॉर्ड ज्यादा है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड की रेशो आप देख के उसको डिसाइड कीजिए कि आपको एग्जिट लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। एक ये चीज होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के। अभी ये ऑल टाइम हाई पे था तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती है काइंड ऑफ यहाँ पे बनती है। तो यहाँ का सपोर्ट ये है, अगर ये नीचे गिरता है तो ये कितना गिरता है, 159.90 पे गिरता है, और अगर ये ऊपर जाता है तो आप ये देख लीजिए कि 177.75 कम से कम इतना जाता है। तो बाकी प्राइस बैंड के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है। तो उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को हमेशा ध्यान में रखिए, इसमें रिस्क कम है रिवॉर्ड ज्यादा है। तो यहां पे मेरे को लगता है अगर कोई एग्जिट किया तो कोई समझदारी नहीं थी एग्जिट करना, ठीक है। ये होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। नेक्स्ट हम बात पे चलते हैं, पहले मैं ड्राइंग सारी डिलीट कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात पे चलते हैं इंडिकेटर, एक मेरे को लगाना है, ऑसिलेटर है बेसिकली, ये इंडिकेटर भी नहीं है, इसको ऑसिलेटर कहते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं वॉल्यूम की।
अब देखिए यहां पे मैं वॉल्यूम का भी एक लगाऊंगी इंडिकेटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं। अब वॉल्यूम कैसे मैटर करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम से ये पता चलता है कि कितने लोग क्या कर रहे हैं, कितने स्टॉक की ट्रेडिंग हो रही है। अब वॉल्यूम में आप क्या देख सकते हैं, जैसे बड़ी बार ना हम देखते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, हमें कंफर्मेशन कैंडल भी मिल गया ब्रेकआउट की, पर फिर भी उसके बाद मार्केट गिर गई, राइट। ये देखते हैं कि स्टॉक फिर भी उसके बाद गिर गया। तो वॉल्यूम की बात करते हैं। मैं यहाँ पे ये एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रही हूँ वॉल्यूम को लेके। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाना चाहूंगी ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो। यहाँ पे हम सिर्फ इस एरिया का अभी लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि देखिए ये यहाँ पे बना डॉजी, उसके बाद इसने कंफर्मेशन कैंडल दी एक छोटी सी ग्रीन, है ना। उसके बाद उसने बिल्कुल जिस कंफर्मेशन कैंडल की हम बात करते हैं वो इसने दे दी यहाँ पे, बट यहाँ पे आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है। तो ये होता है फेक ब्रेकआउट। इसमें बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं, क्योंकि अगर कैंडल के हिसाब से देखें तब तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, पर अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। ये फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, इनमें लोग काफी ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद थोड़े अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करिए तो थोड़े टाइम के लिए ये फिर से वैसे ही घूमता रहा है, ऊपर नीचे उसी रेंज में। उसके बाद ही उसने दिया है, पर ये फेक ब्रेकआउट था कहीं ना कहीं, तो उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिला। और ये तो चलो फिर भी ऊपर गया, पर बड़ी बार ऐसा होता है कि फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं और स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाता है। तो हमेशा इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। ओके, अब करते हैं हम डिलीवरी की बात। डिलीवरी की बात हमें कैसे होती है, देखिए जैसे कोई स्टॉक जा रहा है, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है किसी और स्टॉक का। तो यहां पे मैंने लॉयड्स स्टील का एग्जांपल लिया है, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क का। तो डिलीवरी हमारे यहां पे कैसे काम करती है कि जैसे हम कोई स्टॉक लेते हैं, राइट, हमने किसी स्टॉक में एंट्री करी, तो डिलीवरी का परसेंटेज कितना है ये बहुत मैटर करता है। जैसे हम यहाँ पे एंटर किए हैं स्टॉक में, मैंने इस स्टॉक पे ऊपर लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स के ऊपर वीडियो बनाई है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है एंड मुझे लगता है ये बहुत अच्छे आगे आपको प्रॉफिट भी गेन करवा सकता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है इसमें एंटर करने का। अब इसमें स्ट्रांगली एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, डिलीवरी का आप यहाँ पे देखिए परसेंट, लोग इग्नोर कर देते हैं डिलीवरी परसेंटेज को। लोग देखते हैं कि भाग रहा है, ओके फटाफट ले लेते हैं। कभी भी हाई बिल्कुल जो होता है पॉइंट, जैसे मार्केट बिल्कुल हाई पे, एकदम से नहीं जाना चाहिए, सारी चीजें देखनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी मैं आऊंगी, उसका भी बताऊंगी। पहले हम करते हैं डिलीवरी परसेंटेज की बात। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स का। यहां पे देखिए आप मंथ की एवरेज डिलीवरी आ रही है 76%, यहां पे आ रही है 69% वीक की। अब हम वीक की लेके चलेंगे क्योंकि पहले काफी भागा है और इसकी ये परसेंटेज इसलिए भी थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि ये SM4 में था, तो 100% डिलीवरी जा रही थी सारी। तो यहाँ पे मेरे को बेस्ट एग्जांपल अभी यही मिला आपको दिखाने को। वैसे मैं और भी एग्जांपल दिखा सकती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और एग्जांपल दिखाऊं इस चीज के बारे में तो आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी आपको हेल्प आउट करने का। तो यहाँ पे देखिए कि ये डिलीवरी की परसेंटेज जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे आप देखिए कि डिलीवरी की परसेंटेज यहाँ पे बढ़ रही है। एंड जो इनकमिंग वो है, कुछ स्टॉक होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, कुछ स्टॉक होते हैं जो ट्रेड के लिए होते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट के स्टॉक होते हैं ना, उनकी हमेशा आप देखेंगे कि 30% से ऊपर डिलीवरी रहती है। मैं आपको एक और भी स्टॉक का बताती हूँ, लाइव में बता देती हूँ। वोडाफोन आइडिया का हम एक बार लेके चलते हैं इसको। मैं इसका भी आपको डिलीवरी का परसेंटेज बताती हूँ, लकीली मेरे को ये याद आ गया एकदम से। ओके, ये ऊपर चला गया। डिलीवरी का परसेंटेज देखिए। अब देखिए इन दोनों में फर्क, जो फंडामेंटली स्ट्रांग होता है और जो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से लिया जाता है उसकी डिलीवरी के परसेंटेज का फर्क देखिए आप। उसमें यहां पे आप देखेंगे ये इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड काफी अच्छी इसकी ऑर्डर बुक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो इसकी डिलीवरी परसेंटेज देखिए आप, राइट। एंड अभी हम चलते हैं इसके ऊपर, तो यहां आप डिलीवरी परसेंटेज देखिए कम भी हो रही है इनफैक्ट, क्योंकि ट्रेड वाला स्टॉक है। ये वोडाफोन आइडिया है जिसकी कम है परसेंटेज एंड जिसकी ज्यादा है
वो है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जिसको लॉयड स्टील के नाम से पहले जानते थे, अभी नेम चेंज हुआ है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप जैसे यहां पे आप एंटर करेंगे तो ये ट्रेड वाला स्टॉक है, इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आप रखेंगे। इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, वोडाफोन आइडिया में बहुत पोटेंशियल है। जैसे ही कुछ अच्छी न्यूज आएगी, और जो कि मुझे लगता है आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को काफी सारा इसमें स्टेक भी है, तो हो सकता है कि ऊपर भाग जाए एंड बहुत अच्छा हो। आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, राइट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर डिलीवरी की परसेंटेज कम होती जा रही है। यहाँ पे देखिए, ये यस्टरडे इट वाज 34 करोड़ एंड अभी 48 करोड़ है, पर ये ट्रेड हो रहा है, इसकी परसेंटेज नहीं बढ़ रही डिलीवरी की। ये बहुत मायने रखता है डिलीवरी परसेंटेज। तो जैसे यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिए कि जब आप किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो ये भी ध्यान में रखिए कि डिलीवरी परसेंटेज अगर बढ़ रही है तो ये बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। ठीक है, अब करते हैं हम न्यूज की बात। अब न्यूज की कैसे बात करें उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एक ले लेते हैं, अगेन मैं लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का ही न्यूज की बात करूंगी। तो यहां पे आप न्यूज पे आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे हमेशा न्यूज देखिए कि न्यूज में क्या है, उसका विजन क्या है। जो अच्छा स्टॉक होगा वो हमेशा न्यूज में रहेगा और अच्छी उसके साथ रहेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या उसका विजन है। अगर कोई ऐसी न्यूज भी आती है कि बैड न्यूज भी आती है, तो भी आपको सब कुछ वन डे अगो क्या है, नेट सेल्स उसके रिजल्ट आया था, उसके बारे में बताया है। अब मैं ले लेती हूं एक विकास ग्रेव, ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है एक स्टॉक का, जो कि काफी सेबी को मैनिपुलेट किया है इसने, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इसकी भी न्यूज आप देख सकते हैं। तो हमेशा किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट से पहले हमेशा देखिए कि वो न्यूज में क्या है, क्या कोई अच्छी न्यूज है जिससे प्राइस ऊपर जा सकता है, बुरी न्यूज है कि मैंने एंट्री लेनी है, और कोई गंदी न्यूज है जिससे प्राइस में फर्क पड़ सकता है। तो वो सारी चीजें हमेशा देख के चलिए। ओके, अब बात करते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर होते हैं, जैसे इंडिकेटर होता है ना, वैसे ऑसिलेटर होते हैं। तो ये आरएसआई का जो इंडिकेटर जिसको हम बोल देते हैं, वो बेसिकली ऑसिलेटर है। तो आरएसआई को भी एक बार आप हमेशा ध्यान में रख के चलिए। जैसे कई बार होता है कि स्टॉक ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और उसकी आरएसआई बहुत ज्यादा है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो चलो मार्केट गिरी थी इसलिए आरएसआई सेटल होगी। देखिए यहाँ पे कोई मार्केट नहीं गिरी थी आई थिंक, एंड 14 दिसंबर को आई डोंट थिंक कोई मार्केट का इतना बड़ा क्रैश आया था, कंसोलिडेट ही क्या। तो यहाँ पे देखिए आरएसआई कितना ज्यादा था। अगर आपने अब यहाँ पे एंट्री ली होगी 117 पे या 107 पे या कहीं पे, तो आपको खुद ही ये चीजें देखने वाली हैं। ये मतलब ये चीजें ध्यान में रख के चलिए आप जब भी स्टॉक लेते हैं कि आरएसआई इतने हाई पे है। आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक या तो इसी रेंज में करेगा ट्रेड थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उसको कंसोलिडेट करेगा ही करेगा, या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी और नीचे आएगा और फिर आरएसआई को सेटल करेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये एग्जाम्पल भी आपको एक देखने को यहीं पे मिल रहा है। ये देखिए इस बॉक्स में ये एग्जाम्पल है कि आरएसआई जब बहुत ऊपर चली जाती है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये ऑसिलेटर भी बहुत काम के, अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के चलेंगे तो आपके ट्रेड के सफल होने के, उसके सक्सेस के चांसेस वैसे ही ज्यादा हो जाते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज है मार्केट एंड इंडेक्स। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका, अब मैं कैसे बोलूं, जैसे स्टील का है, राइट, सॉरी ये स्टील का नहीं है, कंस्ट्रक्शन में है। जैसे अब मैं बात करूं लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की, ये स्टील का है, राइट। तो अगर इसी में लगा लेते हैं हम कैंडल का, तो ये स्टील का है एंड मैं अब देखूं कि सिर्फ ये ऊपर चढ़े जा रहा है, ये स्टॉक भाग रहा है और इंडेक्स जो है उसका, मतलब उसका जो सेक्टर है ना, वो नीचे गिर रहा है। मतलब स्टील के सारे शेयर नीचे गिर रहे हैं और ये अकेला भाग रहा है। तो वो भी एक गलत चीज है एंट्री की। उसमें कई बार लोग करते हैं कि वो भाग रहा है तो वो लालच में फटाफट ले लेते हैं, और फिर क्योंकि इंडेक्स नीचे गिर रहा है तो अल्टीमेटली गिरेगा तो ये भी नीचे, जैसे जो मार्केट का रूल है। तो ये भी उसको सिर्फ एक इंडेक्स को नहीं, वो ओवर परफॉर्म नहीं कर सकता कोई एक स्टॉक सारे इंडेक्स को। तो अगर वो ओवर परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ एक ही भाग रहा है, तो वो भी सेटल होगा।
तो इसलिए कभी भी ऑल टाइम हाई पे कभी भी नहीं लेना चाहिए कि एकदम से ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे चांसेस भी होते हैं कि RSI भी ऊपर होती है, वो भी सारी चीजें, कई बार ये सारी चीजें काम नहीं करती और स्टॉक भाग जाता है, पर 90% सिनेरियोज में ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दैट इज फॉर श्योर। मुझे पता है कि मेरा सिर्फ एक फंडा है, हो सकता है कि आप दूसरी एनालिसिस पे चलते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग मेरा सिर्फ एक फंडा है कि ज्यादा लॉस से, मतलब लॉस से कम प्रॉफिट भला, या लॉस से ना प्रॉफिट भला। क्योंकि मेरे को लगता है इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपकी विकेट है, और अगर आपने विकेट बचा के रखी तो आप बाकी भी बॉल्स खेल सकते हैं। हो सकता है सिक्सर लग जाए, हो सकता है चौका लग जाए, हो सकता है छक्का लग जाए, पर अगर आपकी विकेट ही नहीं है ना तो आप खेल नहीं पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी विकेट है, अपनी विकेट बचा के रखिए, उसमें थोड़ा ध्यान से चलिए। नहीं तो बड़े सारे लोग हैं जो रातों रात अमीर भी हो जाते हैं और वो फंडामेंटली वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, उतनी अपनी स्टडी नहीं की होती है और रातों रात वो फिर कंगाल भी हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आप किसी को सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं जी मैं ट्रेडर हूं और मैं यहां पे तुक्का नहीं लगाता, मेरा कोई लक नहीं चलता, मेरी स्टडी है। जो बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट जो है वो जुआ है एंड इसमें तो लॉस हो गया जी, ये हो गया। शेयर मार्केट में एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड थोड़ी सी स्टडी के साथ मेरे को लगता नहीं है कि इससे बेटर लाइफ में कोई बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस में आपके हाथ की इन्वेस्टमेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है आपको, और ये कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस है। आपको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, आपके पास सब कुछ है। आपको हेडेक नहीं है कि आपको मैन पावर चाहिए या आपको बाहर जाके काम करना है। घर पे बैठो, कंप्यूटर खोलो, मजे से करो। बस थोड़ी सी मेहनत है कि आप ये थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी ट्रेड वैसे ही सक्सेस होने के चांसेस बन जाते हैं। रेस्ट अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई और चीज जाननी है तो डेफिनेटली मैं मदद करने की कोशिश करूंगी। आप मुझे बता सकते हैं अगर आप कुछ जानना चाहते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।